हेलो बच्चों, मेरा नाम गुलफाम और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ की क्लास प्रश्नावली 1 क्लास 10 कक्षा 10वीं की प्रश्नावली पहली है 1 है। उसमें क्या है, क्लास कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1 है बेटा। उसमें क्या है, पहला सवाल प्रश्नावली 1 का अभाज्य गुणनखंड। देखो बच्चों, प्रश्नावली 1 में है क्या, 1.1 में क्या है प्रश्नावली में। इसमें 3 टाइप के सवाल है। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड। दूसरा है एलसीएम, जिसे लासाव कहते हैं। तीसरा टाइप है एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ या मासा। HCF। सबसे पहले लासा और मासा ज्ञात कर लेना। सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करो, फिर बाकी बाद लासा, फिर बाकी बाद मासा। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज होते हैं जो सीख लेनी चाहिए। प्रश्नावली पढ़ने से पहले बेसिक जो नहीं आ रही प्रश्नावली पढ़ेंगे, बीच बीच में आगे जरूरत पड़ते हैं तो बाय पहले ही सीख लेना चाहिए कि हमें जब प्रश्नावली काय चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्रम में है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्या आना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या आनी चाहिए बेटा। संख्या एक होता है अभाज्य, एक होता है भाज्य। अभाज्य संख्या कहते हैं तो बेटा वे संख्याएं जिनमें एक बार स्वयं उसी संख्या का भाग पूरी बार जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा अभाज्य संख्या सर कैसे पूरी बार जाए, तो बेटा पहले सीखेंगे एग्जांपल में। मान के चलो मैंने 2 ले ली, 2 में तुम ये बताओ कौन कौन की संख्या के भाग जाते हैं। तो 2 में कौन कौन सी संख्या के भाग जाते हैं, तो 2 में बेटा 1 को भाग जाते हुए और 2 में 2 को जाते हुए। बताओ और कुछ संख्या को भाग जा रहे हैं कि और कुछ संख्या को भागने जा रहे हो, तो जा में क्या बोलेंगे, मतलब जा में 1 को स्वयं को भाग जा रहा हो तो ये कैसी संख्या होगी, 2 अभाज्य होगी। कैसी होगी, अभाज्य। अब हमने ले ली 3 लेके देखियो 3, तो 3 में कौन कौन सी संख्या भाग जाता है पूरी बार। 1 तो 1 को जाओ और 1 3 को जाओ और को जाएगा भाग जाओ। तो ये 3 कैसी है, अभाज्य। कैसी बेटा, अभाज्य। तो जैसे हम सीख रहे हैं कि अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनमें एक को स्वयं को, मतलब स्वयं को मतलब है बेटा उसी संख्या का भाग पूरी बार जाए वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या सीखे तो ऐसे सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होते हैं, तो बिना मैं बता रहा हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होते हैं। 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 बहुत सारी होते हैं। तो हमने सीखी कि 2 का है अभाज्य संख्या। तो सबसे एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पूछ ले तो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो तुम जानते हैं कि 2 की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। तो वही सबसे छोटी संख्या होगी, तो आंसर में क्या लिखेंगे? 2। आंसर में क्या करेंगे? 2। तो तुम सीखे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब जाके बाद पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनमें एक को स्वयं को भाग पूरी बार जाते हुए वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब एग्जांपल में 2 3 5 7 क्या है जैसे कि अब हम तुमको एक क्वेश्चन करेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य शुरू कहां से होता है? 2 से। तो वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बेटा भाज्य संख्या क्या होता है? अभी तुमने पढ़ी अभाज्य संख्या, वैसे ही भाज्य संख्या होते हैं। भाज्य संख्या वो वे संख्या होते हैं या वो वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग है। अन्य संख्या का भी भाज्य है। अन्य संख्या का भी भाज्य है वह भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? जैसे कि मानो एग्जांपल में अभाज्य संख्या शुरुआत ना तो जैसे 4 6 8 9 10 जी 4 निम्नलिखित संख्याओं के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 140। सबसे पहले 140 के कैसे भाज्य गुणनखंड करें? सबसे पहले 140 से ऐसे लिख लो और यहाँ के बगल ऊपर एक लिखा पे लिख के इधरली बगल में लगा के सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 को भाग देंगे, क्योंकि 14 ऐसी संख्या है हमें 2 को भाग जाते हुए। तो पहले तुम संख्या में भाग दे लो, बस 0 बाद में उतार देना। 2 को भाग 14 में देंगे 7 बार जागो और 2 को भाग 0 में देंगे तो 0। अब क्या करेंगे? 0 लगे, देखो 2 को नियम का होते हैं, 2 को नियम विभाज्यता मतलब जिस संख्या को इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा। जीरो है फिर जाएगा 2 को भाग। जब संख्या में 2 0 4 6 8 हुआ हम पीछे का है 1 2 0 2 को भाग 70 में देंगे तो 35 बार। फिर बेटा अब कैसे कटेगी? 5 से काटेंगे 7 बार। अब कौन सी अभाज्य संख्या है? 7 × 7 जी आगे का है अभाज्य गुणनखंड। इन्हें लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 × 2 × 5 × 7। एक बच्चा ने कही सर जी कि हम जाए कैसे लिख सकते हैं? जहां 2 1 से का जाको वर्ग कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, या जाको जो आंसर आगो दूसरो 2 पे घात 2 × 5 × 7 जीव सही है और जीव सही है। घबराए की बात ना ने कि
जैसे 2 × 2 है या 2 पे बराबर, जा को मतलब जे है और जा को मतलब जे है, दोनों आंसर सही है। अब नेक्स्ट 140 के अभाज्य गुणनखंड करें हमने, और जाके बाद हम सीखते हैं 156 के। अब सेकंड है 156 के कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 के तो ऐसे 156 के अभाज्य गुणनखंड करना, 156 के 156 की बिल्कुल सेम तरीका है, ऐसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या को भाग देते हैं और अभाज्य गुणनखंड है। आपने सबसे पहले यहाँ 156 लिख दो, जहाँ पे ऐसी संख्या रखता थे भाग जाए, मैंने बोली सबसे पहले 2 से देखो, अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी है, पहले 2 से भाग देते हैं, फिर 3 को, फिर 5 को, ऐसे बढ़ते हैं। बाकी बात अब सबसे पहले हम 2 रखेंगे क्योंकि इकाई में लिखा है और काम चाहिए 6, तो 2 को भाग जाएगा, 2 शाम 14 और 2 8 16 78 बार, फिर डायरेक्ट कर जाएगी 2 से 3 और 2 से 9 39 बार। अब बेटा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, फिर 3 13 एकम 13, तो जी जाके क्या है अभाज्य गुणनखंड, इन्हें गुणा के रूप में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब फिर बच्चा में कैसे लिख रहा है, एक सी संख्या जीते हुए बिना आधार के ऊपर घात लगा के लिख देते हैं, जाको आधार 2 है और 2 पे घात के लगा देंगे, 2 आएंगे तो 2 लगा दो और गुणा 3 × 13 जी। सब सवाल ऐसे ही होंगे अभाज्य गुणनखंड के तरीका जी, ये सब बिल्कुल करने को। सबसे पहले अभाज्य संख्या को भाग देते हैं, ज्यादा बड़ी प्रोसेस ना है अभाज्य गुणनखंड में, सब पे जी है। पहले अपने अभाज्य संख्या चाहिए, कौन कौन सी अभाज्य संख्या होते हैं, बिना अभाज्य संख्या के हम बच्चे सीख ना सकते, क्योंकि हमें जी मालूम नहीं होगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो बिना अभाज्य संख्या के हम चाहेंगे जैसे 2 के बाद 4 को जाने, नहीं गलत है क्या, वो 2 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, अगर नहीं जाए क्रम दे अभाज्य संख्या को भाग दे के देखते हैं। अगर हमें पता है कि ना बीच में कुछ संख्या को भाग देना तो डायरेक्ट दे सकते हैं, फिर बड़ी संख्या मतलब वो भी अभाज्य होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ 13, 3 के और 13 के बीच में कोई अभाज्य संख्या आती है 5 7, तो 11 भी को भाग में 11 13 को 13 में डालो, तो डायरेक्ट 13 को 13 में दो हमने। अब सीखेंगे 156 है, अब वो यार अभाज्य गुणनखंड करो सीखे, अभाज्य गुणनखंड अब ज्ञात करने हमें अब बेटा नेक्स्ट 625 की करके बताऊंगा गुणनखंड, 625 की गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जैसे ही हमने 156 की करी 140 की करी वैसे ही ज्ञात करेंगे, जा संख्या को इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक कहते हैं जो पीछे की संख्या, इकाई ढाई से का मतलब जब इकाई को अंक है 5, जिस संख्या को इकाई अंक 0 होए 5 होए, अगर 0 दिखे या 5 दिखे बा में 5 का भाग पूरी बार जाओ, 5 का भाग पूरी बार जाओ, 5 का भाग पूरी बार जाओ, तो सबसे पहले हम 5 से देंगे, तो 5 को भाग देंगे तो 125 बार जाओ, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 की 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार, जब तक काटते जब तक संख्या के नीचे 1 ना आया, 1 आया कि रुक जाएंगे। अब देखो हमें चेक करना होगा कि हमारे गुणनखंड सही आए हैं, अभाज्य गुणनखंड सही है या गलत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे भाग दे अभाज्य संख्या को गुणा करके जाके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बाकी संख्या और गुणनखंड करवे में जो संख्या आ रही है समान आ रही है, तो हमारे गुणनखंड कैसे सही, 55 25 25 बने 125 125 बने 625, तो इन्हें गुणनखंड आ गया अभाज्य जी, 5 × 5 × 5 ऐसे। बाने बोली बच्चा ने जी सही है या जी सही है, तो 5 पे घात जब और का लिख सकते हैं, तो बाने बोली 5 पे घात के हैं, देखो 1 2 3 4, 5 के बराबर 4 बार, तो आधा 5 है और घात के लगा दे 4, तो जीव आंसर सही है, तो जाके गुणनखंड जीव है और जीव सही है। अब सीखते हैं बेटा एक और नेक्स्ट सवाल, अब सीखेंगे लासा ज्ञात करो, लासा ज्ञात करो।
लासा क्या करना, लासा क्या होता है, लासा बोलते हैं बेटा एलसीएम, लासा हम एलसीएम बोलते हैं और एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा एक छोटी से छोटी संख्या होती है बेटा, लासा का होते हैं छोटी से छोटी संख्या, लासा छोटी से छोटी संख्या है, लासा छोटी से छोटी संख्या है, लासा एक छोटी से छोटी संख्या है। बेटा लासा ज्ञात करने का तरीका क्या है, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के रूप में, मैं एग्जांपल ले लूं कि मुझे 2 4 और 6 को क्या ज्ञात करना है, लासा क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, और लासा ये बोल देते हैं एलसीएम। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, जैसे अभाज्यवंकन करते वही तरीका से इन्हें वही रूप में लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 को भाग देंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या को भाग देंगे और जिन्हें जब तक देंगे कि तीनों के नीचे एक एक नहीं आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है भाज्य, तो 2 को भाग 2 में देंगे एक बार, 2 को 4 में देंगे 2 बार, 2 को भाग 6 में देंगे 3 बार, सेम प्रोसेस दोबारा। अब कौन सी संख्या, जब तक जहां तक उसी संख्या भाग चार होगा 2 को, तो 2 को फेंक देंगे दोबारा, 1 में नहीं आया तो जो संख्या में नहीं आता है 9 की 9, ता में जा रहा हूं मैं एक बार, जहां में नहीं आ रहा मैं 9 की 9। अब 3 को डांट दे, 3 1 को नहीं जाओ, 3 को भाग 1 में नहीं जाओ तो 9 की 9, जो गए 9 की 9, 3 एकम 3, जे का अभाज्यवंकन, इनको आपस में गुणा कर दे देना, लासा बन जाता है। लासा को बड़ी चीज थोड़ी है, 3 × 2, तो बेटा जाको लासा 2 4 6 को लासा इनको गुणा कर दो, कितनी 6 चलनी 12, जी आपको एलसीएम है, जी लासा बोल देते हैं एलसीएम के, देख सकते हैं। अब प्रश्नावली को सवाल लेते हैं, 26 और 91 को लासा, दूसरा क्या हुआ है कि जो संख्या है उनके लासा और मासा दोनों ज्ञात करनी है, लासा और मासा दोनों ज्ञात करनी है, लासा एलसीएम और मासा एचसीएफ। तो पहले हमने थोड़ा सीख ले मासा का होते हैं, तो मासा है बेटा हम बोलते हैं HCF, मासा है हम बोलते हैं HCF, और जाए हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और लासा हिंदी में बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। वैसे के वर्ते लिखो, वैसे समावर्तक होता है महत्तम समावर्तक। इनको नाम तो स्पष्ट करो, लघुत्तम माने छोटा, लघुत्तम माने का होता है छोटा, लघुत्तम माने छोटा और महत्तम माने बड़ा। मासा एक बड़ी संख्या होती है, मासा का होता है बड़ी से बड़ी संख्या, मासा का होता है बड़ी से बड़ी का होता है संख्या। नाम तो स्पष्ट रहो, मासा महत्तम समावर्तक, हाई इंग्लिश में बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा मासा सीख लेते हैं। लासा और मासा एक साथ तो सीखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं, मासा ज्ञात करने पे लासा कैसे निकाल लेते हैं, और लासा और मासा एक साथ कैसे सीखते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम मासा सीख लेते हैं एक बार। मासा जैसे लासा निकालते वही हिसाब से मासा निकलते है, पर लासा और मासा में का अंतर है, लासा इकट्ठा निकलता और मासा अलग अलग। जैसे मैं बोलूँ मैंने हवाल 2 4 6 को का निकाला लासा,
और लासा तुम आयो क्या आयो, हमने क्या करो लासा, क्या याद करो तो लासा, लासा, लासा इंग्लिश में एलसीएम। तो 2 4 6 को क्या निकालो लासा, 2 4 6 को क्या निकालो हमने लासा, 2 4 6 को क्या निकालो लासा। तो लासा हमने क्या निकालो, सब संख्या को इकट्ठा निकालो। 2 को भाग दो सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 को भाग 4 में तो 2 बार 3, और ऐसे ही निकालो लासा। जा में नहीं जाओ तो 9 की नहीं, जा में 2 को भाग 2 में देंगे एक बार, 2 को 3 में देंगे नहीं जाओ तो 9 की नहीं उतार देंगे। अब बेटा 3 को भाग डायरेक्ट दे दो, 1 1 1, तीनों के नीचे एक एक हम उठ जाएंगे, तो इनको क्या कर लेना आपस में गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इनको लासा क्या है भाग, लासा क्या है इनको भाग। लासा निकालो कैसे हमने निकालो, तो अभाज्य विधि थी यो, पर हमने क्या करो लासा निकाल के इकट्ठी संख्या को भाग दे, काट देते, इकट्ठी संख्या कट जाते हैं। पर मासा ज्ञात कर रहे हैं, आपका ज्ञात कर रहे हैं मासा। मासा कैसे ज्ञात करते हैं, जिन्हीं संख्या को मासा पूछ तो 2,4,6, तो 2,4,6 तो मासा कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 के अलग करने पड़ेंगे, 4 के अलग करने पड़ेंगे और 6 के अलग करने पड़ेंगे। 2 के 4 के 6 के अलग करने पड़ेंगे, तो 2 को भाग 2 में देंगे एक बार, 2 को भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 एकम 2, फिर 2 को क्यों 2 अभाज्य संख्या है तो 2 को 6 में देंगे 3 बार, 2 3 एकम 3, 2 3 इकट्ठे डायरेक्ट 3 को भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जाके जो 2 के लिए क्या करेंगे गुणनखंड के दिखाए वाच्य गुणनखंड जी, 2 के करे हमने तो 2 के बराबर 2, 2 के बाद कटना है तो 1 लिख लीजिए अपनी तरफ से, 2 को फिर टेके करे 4 के 4 के क्या है 2 गुणा 2, फिर क्या है 6 के क्या है 2 गुणा 3। तो ये देखो जैसे कि मान लो जा लाइन में 3 लाइन है और तीनों लाइन में 2 आते जा में 2 आते जा में 2 आते, तो जिनमें से कर ले लेंगे तीनों में मिला देंगे और तीनों में से एक कॉमन कर लेंगे 2, और बताओ कदम मिल लो है ना मिल लो, तो जी आंसर है यार कहो जी आंसर है, और जी का निकाला हमने मासा, कितने सरल है मासा निकालो बस है वो, लासा इकट्ठा निकलता है मासा अलग अलग। अब हम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करके चलते हैं, जहां में तीनों में एक सी संख्या होता है तो 2 आए, अगर और ज्यादा जोड़ा मिलते तो क्या करते, तो देखो बहुए देखो क्या करना, अब मैं बोलूं 4 6 4 8 16 को निकालना, 4 8 16 को, तो मासा ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना मतलब एच सी एफ ऐसे ज्ञात करने का सबसे पहले 4 के निकालो गुणनखंड, 8 के निकालो और 16 के निकालो, 2 के निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 को भाग देंगे 8 में, जी क्यों दे रहे हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं मासा, और जो अभाज्य संख्या को भाग देते हैं तो 2 को भाग देंगे 8 में 4 और 2 को भाग 2 में देंगे 2, 4 में देंगे 2 बार और 2 एकम 2, एक एक आया था रुक जाते हैं। अब जहां 16 में पीछे इकाई को 6 में बताई 2 4 6 8 लिखो, तो जहां 2 को भाग डायरेक्ट देंगे 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। सबसे पहले हमने काय गुणनखंड करे अभाज्य 4 के, तो 4 के कितने का है 2 into 2, 8 के कितने का है 2 into 2 into 2, 16 के कितने का है तो 16 क्या है 2 into 2 into 2 into 2। तो मैं एक चीज मैंने बताई कि जे एक रेखा जेगी एक रेखा जेगी मतलब एक लाइन पंक्ति एक जे, अगर हमें एक के ऊपर एक रखे तो हम देखेंगे जा में 2 होते हैं, जा में 2 होते हैं और जा में 2 होते हैं, तो एक कॉमन तो जिनके आपको 2 और वो देखा देखियो एक जी मिल लो 2 एक जी मिल लो एक जी मिल लो, तो एक 2 जिनके जाओ तो इनके बीच में गुणा करके और को मिल लो ना मिल लो, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 जी का जाओ मासा, बस मासा है, मासा का है मतलब जी ऐसी बड़ी की बड़ी संख्या है जो हमारे 4 निकल के आ रहा है मासा, यही बोलते हैं एचसीएफ। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि जी मासा है या ना, जी नंबर ऐसा है कि जो संख्या दे रखी है जैसे 4 8 16, जी 4 को भाग 16 में जाओ मतलब जी बाई 4 जो में भाग देगी मतलब जा 4 को भाग जो में जाओ, जैसे कि 4 को भाग 4 में देखेंगे 4 1 4 पूरी बात जा रहा है, हाँ सही है, 4 को भाग 8 में जाओ
4 के बाद 16 में जाको, 4 के बाद 4 में, 4 के बाद 8 में, 4 के बाद 16 में। अगर जाते को बड़ी संख्या नाने चाहते जो तीनों में भाग दे सके, चाहते को बड़ी संख्या नाने तीनों में भाग दे सके, जो हमारा मासा क्या है वो 4। मासा बड़ी से बड़ी संख्या होते हैं, मासा का होते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, मासा का होते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। पूछ ले हाईएस्ट संख्या होते हैं, हाईएस्ट फैक्टर होते हैं, फैक्टर गुणनखंड। लासा और मासा एक टाइप ऐसा आपको लासा और मासा ज्ञात करें तो दोनों को एक ही संग लासा और मासा एक साथ कैसे ज्ञात करें, एक साथ ज्ञात कैसे करेंगे तो बेटा सीख लो। मैं जय बोल दूं 2 और 4 को का निकालो पहले तो लासा और जय को का निकालो मासा, तो कैसे निकालोगे? लासा बोलते हैं एलसीएम और मासा बोलते हैं एचसीएफ। लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे एक साथ? तो सबसे पहले अगर लासा और मासा की बात करें तो सबसे पहले तुम निकाल करो मासा। तो मासा निकालने का मैंने बताया दोनों की का दो अलग अलग आवाज गुणनखंड, 2 थे 2 कतवे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जाके 2 के कहानी बेटा जाके लिख लो 2 के गुणनखंड 2 × 1 कर लिया करो, खाली संख्या के बाद पीछे 1 लगा लिया करो, बातें को मान में परखना पड़ता है कि 2 एकम 2 वही आंसर आता है। अब क्या करें 4 के 2 × 2, 2 के × 2 करें 4, तो जा में कौन सी संख्या मिल रही 2, तो जी का आ गया कौन मासा। जी मासा ज्ञात कर लो। जैसे डायरेक्ट कैसे लासा ज्ञात करेंगे तो लासा कैसे निकालेंगे? अगर तुमने मासा निकाल लो अभी नीचे देखो, लासा निकालने का सबसे पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारा मासा तो बा को गुणा कर देंगे और जो बाकी जो संख्या रहेगी इनको आपस में गुणा कर देंगे। 1 को गुणा 2 से करेंगे 2, तो जो देखो 1 रहेगी 2 रहेगी ना तालु 1 रहेगी 2 रहेगी, तो बेटा 2 एकम 2 2 दूनी 4, लासा का आ गया कौन 4। चाहे गुणा ऐसे करो चाहे गुणा ऐसे करो वही आंसर आता है, आंसर में कोई गुना। अब जैसे कि मैंने पहले सबसे पहले मासा निकालो तो लासा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लासा जो निकालो वहां में मासा जो निकालो वहां में जो संख्या रह जाते हैं बचे आते हैं इनको क्या कहते हैं गुणा, वही का जाता है आपको लासा। देखो कितने सरल है। अब क्या करेंगे हम एक संख्या को लासा और मासा दोनों को निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। दूसरे सवाल को पहला सवाल है 26 हुआ 91 का निकालना है लासा और मासा, दोनों पूछे एक साथ लासा और मासा दोनों पूछे हैं, तो सबसे पहले तो निकाल दे रहा मासा और मासा निकालेगा मैंने बताई सबसे पहले अलग अलग का कर दो बाजू गुणनखंड, 2 से काटेंगे 13 बार 3 और 13 से एक बार 3 से काटेंगे जाए 3 से नहीं कटेगी बेटा, अब कैसे कटेगी 7 से काटेंगे 13 7 91 और 13 एकम 13। अब क्या करेंगे कि 26 के जो गुणनखंड है वह जो है 26 के आगे करके गुणा में लिख लो और 91 के जो है 91 के लिए 7 × 13। अब क्या करेंगे इनमें कौन सी संख्या मिल रही है जी, तो बेटा जी का चाहिए मैंने बताई कि कॉमन है जी एचसीएफ, एचसीएफ की जगह 3 चाहिए मासा बोलते हैं बस। अब तो ये पता मासा जी है तो जाकर लासा का होगा, लासा कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, मासा जब 13 है तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे, 13 जो मासा लिख लेंगे और बाकी जो शेष गुणनखंड बचे हैं इनको आपस में अभाज्य गुणनखंड में गुणा कर दो, जैसे 7 दूनी 14 और 14 × 13 करेंगे तो बेटा कितना आएगा 182, तो जे का 182 लासा और 13 का आपको मासा। देखो मासा से हमने डायरेक्ट लासा सीख लो तो याद रखें दोनों में अगर एक चीज पूछे तो सबसे पहले हमें मासा ज्ञात करना है और मासा से हम डायरेक्ट का ज्ञात सकते हैं लासा। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे और जाके गए पढ़ते रहो। सब्सक्राइब कर लियो चैनल है, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो।